हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? रिजल्ट का इंतजार हो रहा है ना? पीटी के रिजल्ट का बड़ा बेसब्री से इंतजार चल रहा होगा कि पीटी का रिजल्ट आए नहीं कि बस मेंस को हम फोड़ देंगे, राइट? बीपीएससी 71 वाले पूरे एनर्जी के साथ मेंस की तैयारी कीजिए। अगर आप इस गलतफहमी में हो कि पीटी का रिजल्ट आएगा और मेंस को तैयार करके उड़ा के लेके चले जाएंगे, ये सब छोड़ दीजिए। एक दिन भी पीटी के रिजल्ट की तैयारी मत कीजिए। अगर किसी का 82 83 प्लस आ रहा है, 82 83 प्लस आ रहा है तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। और कोई विकल्प भी आपके पास नहीं है यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो। और अगर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, बीपीएससी 71 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट का इंतजार कीजिए, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट तक यदि आपने मेंस की तैयारी नहीं की तो मेंस की तैयारी करने का फिर कोई फायदा नहीं है। उसके बाद 72 की तैयारी कीजिए, क्योंकि बीपीएससी 71 के मेंस के रिजल्ट में आपका नाम नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। आप सोचो एक बार, प्रीलिम्स हर हाल में मेंस से आसान होता है। प्रीलिम्स आसान होता है, आप लोग जितना दिमाग लगाना है लगा लो अपना, जितने तरह के तर्क लेके आने हैं ले आओ, लेकिन हमेशा से ही प्रीलिम्स मेंस से बहुत आसान होता है। अब आप सोचिए, जिस प्रीलिम्स की तैयारी आपने 2 साल 3 साल 5 साल में की है, मेंस की तैयारी 60 दिन में कर लोगे? मेंस की तैयारी 60 दिनों में कर लीजिएगा? इतना आसान है? पढ़ाएंगे तो हम भी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो क्लास तो हम भी लेके आएंगे, हम भी बोलेंगे कि हो जाएगा, लेकिन किसका होगा? उसका होगा जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। आप सोचोगे सीधे पढ़ेंगे और हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। इंतजार मत कीजिए। और इस एग्जाम को निकालने का द बेस्ट वे है, सबसे बढ़िया जो तरीका है, वहां पे अभी से हिट करना स्टार्ट कीजिए। क्या करना है? जिनका डीआई कमजोर है, 1 से लेके 2 क्वेश्चन डेली बनाइए। जिनका कमजोर है 1 से 2 क्वेश्चन डेली लिखो। जिनका आंसर राइटिंग कमजोर है वो 1 शॉर्ट प्लस 1 लॉन्ग डेली लिखिए। ये तो बांध दो, एग्जाम तक लिखना है। अगर डीआई ठीक हो गया तो बीच में रोक दीजिएगा। आंसर राइटिंग तो जिनका ठीक है या खराब है, ठीक है तब भी, खराब है तब भी, डेली लिखना है, डेली लिखना है, ठीक है? इसके बाद जिनका एस्से गड़बड़ है, 1 नहीं, ठीक है, 2 एस्से 1 सप्ताह में। जिनका एस्से खराब है, कम से कम जो जिनका भी एस्से खराब है, 2 एस्से आप हर सप्ताह लिखिए, लिखते चलिए ना। अगर स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग में 10 to 15 डेज के लिए डेली 1 एस्से, स्टार्टिंग में, यानी 2 वीक तक जो है ना, आप डेली 1 एस्से लिखिए, उसके बाद हर सप्ताह 2 एस्से लिखिए, एस्से आपका हो जाएगा। रिजल्ट यहीं से आ रहा है। और ये क्या है? ये आपके रूटीन का वो हिस्सा है जो एग्जाम तक चलेगा, और रिजल्ट यहीं से आएगा, इसके बाहर से रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रहा सवाल मैथ का, अब रहा सवाल हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स का, साइंस एंड टेक का, आर्ट एंड कल्चर का, तो वो जस्ट जगह भरना है, ठीक है? जब हम कंक्रीट का, हम क्या करते हैं, जब पिलर खड़ा कर देते हैं ना अपार्टमेंट का, तो उसके बाद ईंटों को बीच में भरना होता है दीवार के लिए। उसमें समय नहीं लगता, उसमें इतना कम समय लगता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे ना, तो उनका अगर तैयार है वो सब, तो वो बोलेंगे दीवार तो हम 2 दिन में उठवा देंगे, और उठा देते हैं। अब तो ऐसा ब्रिक आ गया है कि वो फटाफट जुड़ जाता है, तुरंत उस पर व्हाइट सीमेंट और पुचारा, खत्म कहानी। 3 दिन के अंदर पूरा दीवार कवर हो जाएगा आपका। कहने का मतलब है कि आप लोग जहां ध्यान दे रहे हो, वो वहां सबसे कम ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान देने की जरूरत है तो इन सेक्शन में है। रिजल्ट आपका यहीं से आ रहा है। इससे इतना कम समय में आप जितना अच्छा स्कोर कर लोगे, किसी और में नहीं होना है। डीआई जितना कम समय में आप यहां से बेहतर स्कोर लेके आओगे, और कहीं नहीं होना है। तो आंसर राइटिंग ओवरऑल सारा जीएस कवर करने वाला है आपका। तो रिजल्ट तो आपका यहीं से आ रहा है, लेकिन सिर कहां खपा रहे हो?
याद कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पॉइंट, फलाना ढिमाका। इसको करने की जरूरत अभी नहीं है। आप इनिशियल फेज में अगर आपको बहुत डर लग रहा है, अभी डर लग रहा है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तो रिजल्ट के इंतजार के पहले इतना कर लो, इतना तो कर लीजिए आप। इतना अगर करके रखेंगे ना तब एग्जाम निकल जाएगा। इतना कर लिए तो एग्जाम निकल जाएगा, तब नहीं रुक सकता एग्जाम। सवाल ही नहीं उठता रुकने का। अगर इतना कर लिए हो तो, लेकिन इतना नहीं किए हो तो बड़ा मुश्किल है। फिर ये नहीं कहेंगे इम्पॉसिबल है, लाइक इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के जैसा ही है, असंभव जैसा है, लेकिन संभव तो किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। यदि कैलकुलेटिव तरीके से हम पढ़े तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटिव तरीके से पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, चीजों को नहीं पढ़ने की ताकत चाहिए और समझ भी चाहिए, और ये हमारे पास नहीं होता है। तो इसीलिए अभी आप कम से कम इतना कीजिए। और रहा आपका ऑप्शनल पेपर, तो वो जो भी है आपका ऑप्शनल पेपर, उसमें एक एक टॉपिक डेली खत्म करते चलो। अब जीएस का जो सेक्शन है उसका भी एक एक टॉपिक पढ़ते चलो, पॉइंट याद करते चलो, कहानी खत्म है। आंसर राइटिंग जब एक बार सीख लिए आप, या आप सीख रहे हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग कीजिएगा। एक बार आप सीख लिए तो सीख लिए, खत्म कहानी। लेकिन दिक्कत है कि सीखोगे तब ना, तो एक बार अच्छे से सीखो, रिजल्ट का इंतजार मत करो और सीधे अटैक कीजिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो तैयारी करो, और हम लोग आएंगे अलग अलग वीडियोस के साथ और कुछ नए कोर्सेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।